दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा कहां कहां भटक चुकी है? क्या यह आपका पहला जन्म है, या फिर आपने हजारों बार जन्म लिया और मरे, और हर जन्म की स्मृति कहीं गहरी नींद में सोई हुई है? लेकिन सच तो यह है कि मनुष्य सिर्फ यह शरीर नहीं है, यह तो एक अस्थायी वस्त्र है। असली यात्रा आत्मा की है, और आत्मा कालातीत है। वह न जन्म लेती है न मरती है, वह सिर्फ अलग अलग रूप धारण करती है। यही कारण है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पिछले जन्मों की यात्रा आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। 1. पिछले जन्मों का रहस्य। दोस्तों, मनुष्य की चेतना बहुस्तरीय है। जैसे प्याज के कई छिलके होते हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी कई परतें हैं। सबसे ऊपर है शरीर, उसके नीचे है मन, मन के भीतर छिपा है अवचेतन, और उससे भी गहरी तह में है सुपर कॉन्शियस आत्मा। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो एक एक परत खुलती जाती है, और गहराई में उतरते ही हमें यह एहसास होने लगता है कि यह जीवन सिर्फ एक अध्याय है। असली किताब बहुत विशाल है। आत्मा ने न जाने कितने जन्मों का अनुभव किया है। कभी वह एक भिखारी रही है, कभी सम्राट, कभी किसी स्त्री के रूप में जन्म लिया, कभी पुरुष के रूप में, कभी वह पेड़ के नीचे ध्यान मग्न रही, तो कभी युद्ध भूमि में तलवार लहराती रही। यानी हर जन्म हमारी चेतना पर एक छाप छोड़ जाता है। ये छापें मिटती नहीं हैं, बल्कि हमारे अवचेतन में दब जाती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ध्यान की गहराई में जाकर पुनर्जन्म की धारणा को देखने का माध्यम है। पश्चिमी देशों में अक्सर लोग मानते हैं कि जीवन एक ही बार मिलता है, लेकिन आजकल वहां भी बड़ी संख्या में लोग रीइंकार्नेशन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में दिलचस्पी लेने लगे हैं। वहीं पूर्व में भारत, तिब्बत, बौद्ध और हिंदू परंपरा में यह विचार प्राचीन समय से है कि आत्मा अमर है और बार बार जन्म लेती है। ओशो कहते हैं, जैसे एक अभिनेता नाटक में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, वैसे ही आत्मा जीवन के मंच पर अलग अलग शरीर धारण करती है, लेकिन असली अभिनेता वहीं रहता है। 3. ओशो का अनुभव और दृष्टांत। ओशो ने एक बार कहा था, ध्यान में उतरते उतरते अचानक तुम्हें ऐसे दृश्य दिखने लगेंगे जो तुम्हारी वर्तमान स्मृति का हिस्सा नहीं है। वे इतने स्पष्ट और जीवंत होंगे कि तुम चौंक जाओगे, और तभी तुम्हें एहसास होगा कि यह चेतना पहले भी जी चुकी है। कई साधक जब ओशो के ध्यान शिविरों में गए तो उनके अनुभव अजीब थे। किसी ने खुद को प्राचीन मिस्र का व्यक्ति देखा, किसी ने महसूस किया कि वह कभी एक साधु रहा था और ध्यान करता था, किसी ने अपने भीतर युद्ध भूमि का दृश्य देखा। ओशो इन अनुभवों की पुष्टि करते हुए कहते थे कि यह कोई भ्रम नहीं है, यह तुम्हारे अवचेतन की गहराई में सुरक्षित पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं। 4. पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब है मनुष्य को गहरी सम्मोहन या ध्यान की अवस्था में ले जाकर उसके अवचेतन में दबे हुए पिछले जन्मों की स्मृतियों को जगाना। यहां 2 तरीके काम करते हैं। 1. हिप्नोसिस, सम्मोहन। इसमें व्यक्ति को गहरी ट्रांस अवस्था में ले जाकर उसकी स्मृति की परतें खोली जाती हैं। 2. मेडिटेशन, ध्यान का विज्ञान। ओशो कहते हैं कि बार जोर देते थे और प्रामाणिक तरीका रिग्रेशन का असली उद्देश्य ध्यान में व्यक्ति जागरूक रहता है और धीरे धीरे आत्मा के जानना को देखने लगता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी चेतना की अंतिम संभावना क्या है? ओशो कहते थे, यदि तुम यह समझ लो कि तुमने पहले भी जन्म लिए हैं, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तब तुम समझ जाते हो कि मृत्यु केवल एक द्वार है, और उस द्वार से गुजरकर आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का असली महत्व है मृत्यु के भय को समाप्त करना और आत्मा की अमरता का अनुभव करना। 6. एक साधक का अनुभव। ओशो ने एक साधक की कहानी साझा की थी। वह व्यक्ति ध्यान करता रहा और एक दिन अचानक उसे अपने पिछले जन्म की झलक दिखी। उसने देखा कि वह एक सैनिक था, युद्ध में घायल होकर मर रहा था। उसकी मृत्यु का भय आज भी उसके भीतर दबा हुआ था। ओशो ने कहा, यही कारण है कि इस जन्म में वह हर समय असुरक्षित महसूस करता था। जैसे ही उसे अपने पिछले जन्म का अनुभव हुआ, उसके भीतर से भय गायब हो गया, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि मृत्यु अंत नहीं है, यह तो केवल एक यात्रा का पड़ाव है। 7. पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है? ओशो के अनुसार इसके 3 मुख्य लाभ हैं। 1. मृत्यु का भय मिटता है। जब आप देखते हैं कि आत्मा ने पहले भी कई जन्म लिए हैं, तो आपको समझ आता है कि यह जीवन ही सब कुछ नहीं है। 2. आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यह संकेत देता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं,
मैं चेतना हूं। 3. मानसिक और भावनात्मक उपचार। कई बार हमारे भीतर जो डर, फोबिया या परेशानियां होती हैं, वे पिछले जन्मों की घटनाओं से जुड़ी होती हैं। जैसे किसी को पानी से डर लगता है क्योंकि शायद पिछले जन्म में वह डूबा हो। रिग्रेशन से यह गांठ खुल जाती है और व्यक्ति हल्का महसूस करता है। 8. ओशो की चेतावनी। हालांकि ओशो हमेशा यह चेतावनी भी देते थे, पिछले जन्मों की यात्रा में उलझ मत जाना, यह केवल एक झलक है, एक संकेत है, इससे आगे बढ़ो। असली पश्चिमी दुनिया में इसकी लोकप्रियता आज, क्योंकि अगर तुम पिछले जन्मों की कहानियों में अटक जाओ लाइफ रिग्रेशन तो आत्मा की अंतिम मुक्ति को वहां इस पर किताबें लिखी गई हैं, वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं। डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन ओशो का कहना था विज्ञान कभी पूरी तरह यह सिद्ध न कर पाएगा, क्योंकि यह विज्ञान का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। जो ध्यान में उतरता है वही इसे देख पाता है। 10. समापन। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, यह आत्मा की उस यात्रा की खिड़की है जो जन्म और मृत्यु के पार फैली हुई है। ओशो हमें सिखाते हैं, यदि तुम अपने भीतर उतर सको, ध्यान कर सको, तो तुम्हें अपने जन्मों की झलक जरूर मिलेगी। लेकिन याद रखो, यह झलक भी अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य है अद्वैत, शून्यता, परमात्मा के साथ एकता। दोस्तों, हमने समझा कि ओशो क्यों कहते हैं कि आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं और हर जन्म की छाप हमारे भीतर छिपी हुई है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पिछले जन्मों की यात्रा उसी छिपे हुए खजाने को खोलने का माध्यम है। अब सवाल उठता है, कैसे हम अपनी चेतना की गहराई में जाकर उन अनुभवों को देख सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तकनीकें के सम्मोहन। पश्चिमी देशों में रिग्रेशन की सबसे लोकप्रिय तकनीक है हिप्नोसिस। इसमें व्यक्ति को गहरी नींद जैसी अवस्था में ले जाया जाता है। धीरे धीरे उसे बचपन की यादें दिलाई जाती हैं, फिर अवचेतन की गहराई में उतरते उतरते पिछले जन्मों की स्मृतियां खुलने लगती हैं। ओशो मानते थे कि हिप्नोसिस उपयोगी है, लेकिन इसमें खतरे भी हैं। अगर मार्गदर्शक अनुभवी न हो तो व्यक्ति कल्पना और वास्तविकता के बीच भ्रमित हो सकता है। मेडिटेशन। ओशो का कहना था, सबसे सुरक्षित तरीका ध्यान है, क्योंकि ध्यान में तुम जागरूक रहते हो, नींद में नहीं जाते। तुम साक्षी होकर अपने भीतर की यात्रा करते हो। जो भी दृश्य आते हैं उन्हें बिना पकड़ने या नकारने के देखते हो। ओशो के अनुसार ध्यान में रिग्रेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे गहरी स्मृतियां सतह पर आती हैं। श्वास की तकनीक। कुछ रिग्रेशन अभ्यास में श्वास का प्रयोग किया जाता है। गहरी और तीव्र सांसें लेकर व्यक्ति को ट्रांस जैसी स्थिति में लाया जाता है। ध्यान उपाय अचानक उसकी चेतना में कई यात्रा शुरू करती है, जिनसे साधकों को पिछले डायनामिक मेडिटेशन इसी तरह चेतना को झकझोरती है। साक्षी ध्यान साधक अवचेतन बैठकर आंखें बंद करता है। विचार आते हैं, उन्हें केवल देखता है। धीरे धीरे वर्तमान जीवन की स्मृतियां भी धुंधली होने लगती हैं। उसी मौन में अचानक किसी पिछले जीवन का दृश्य उभर सकता है। 2. गतिशील ध्यान। सुबह की ताजगी में तीव्र श्वास प्रश्वास, फिर उन्मुक्त नृत्य, फिर मौन। यह ऊर्जा को हिलाकर अवचेतन के दरवाजे खोल देती है। कई बार इस अवस्था में साधक पिछले जन्मों के अनुभव देखने लगता है। 3. मृत्यु ध्यान। ओशो ने विशेष रूप से मृत्यु को देखने का ध्यान कराया। साधक को कल्पना करनी होती है कि वह मर चुका है, उसकी देह श्मशान में पड़ी है। इस गहन अनुभव में साधक को कभी कभी अपने पिछले जन्म की मृत्यु की झलक दिख जाती है। 3. पश्चिमी दुनिया में रिग्रेशन। आज अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी काफी लोकप्रिय हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक इसका उपयोग करते हैं ताकि लोगों की गहरी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। किताबें जैसे मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स डॉ ब्रायन वीस ने इसे वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। हजारों लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। किसी ने कहा कि उसके डर का कारण पिछले जन्म का हादसा था। किसी ने कहा कि उसका आज का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है। 4. वास्तविक अनुभव। केस स्टडीज। पानी से डरने वाली महिला। अमेरिका में एक महिला को पानी से बहुत डर लगता था। रिग्रेशन में उसे याद आया कि पिछले जन्म में केवल मनोरंजन मत बनाओ। जैसे ही यह अनुभव आया, उसका डर धीरे धीरे गायब हो गया। निरंतरता को जानना। 2. मृत्यु से परे जीवन का अनुभव करना। 3. अंततः वर्तमान क्षण में जीना सीखना। ओशो कहते थे,
जब तुम जान लेते हो कि तुम हजारों बार जन्म ले चुके हो, तो तुम यह भी समझ जाते हो कि यह क्षण सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। केवल जागरूकता शाश्वत है। 6. पास्ट लाइफ रिग्रेशन। रिग्रेशन केवल याद दिलाता है कि हमारे कर्म अधूरे नहीं रहते। हर कर्म का फल है, हर बंधन की गुत्थी है। ओशो कहते हैं, कर्म का नियम आत्मा को जन्मों के चक्र में बांधता है। रिग्रेशन उस चक्र की झलक है, लेकिन मुक्ति तभी है जब तुम ध्यान के द्वारा इस चक्र से बाहर निकल जाओ। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन केवल एक रहस्यमय अनुभव नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा का हिस्सा है। इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि हमारी समस्याएं कहां से आती हैं। यह हमें मृत्यु से परे झांकने का अवसर देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें ध्यान की ओर ले जाता है। पिछले जन्मों को देखना उपयोगी है, लेकिन अंतिम नहीं। अंतिम लक्ष्य है समाधि, जहां जन्म और मृत्यु दोनों लुप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। दोस्तों, हमने देखा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे हमें अपने पिछले जन्मों की झलक दिखाता है। यह मृत्यु का भय मिटाता है, यह हमारे अवचेतन की गांठें खोलता है, और यह हमें आत्मा की अमरता का एहसास कराता है। लेकिन ओशो कहते हैं, याद रखो, पिछले जन्मों को देख लेना ही अंतिम सत्य नहीं है। यह तो केवल एक खिड़की है, एक संकेत है। सच्चा लक्ष्य है मुक्ति, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना। 1. पुनर्जन्म का अंतिम रहस्य। ओशो बार बार कहते थे कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन जन्म और मृत्यु की श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक हम अज्ञान में हैं। हर जन्म में हम कुछ अधूरा छोड़ देते हैं, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, मोह और बंधन हमें फिर से पृथ्वी पर खींच लाते हैं। रिग्रेशन इन बंधनों को दिखाता है ताकि हम समझ सकें कि हमारी आत्मा क्यों भटक रही है। लेकिन अंतिम कदम है इन बंधनों को पूरी तरह छोड़ देना। मृत्यु का सच। ओशो मृत्यु के बारे में कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। जैसे एक दीपक बुझता है, लेकिन लौ किसी और दीपक में प्रकट हो जाती है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पिछले जन्म की मृत्यु को देखते हैं, तो हमें यह अनुभव मिलता है कि मृत्यु पीड़ा नहीं है, मृत्यु एक द्वार है। आत्मा केवल एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह समझ जीवन को गहराई से बदल देती है। अब जीवन केवल भय का खेल नहीं रहता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। 3. अमरता का अनुभव। ओशो का कहना था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें केवल यह बताता है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है, लेकिन ध्यान हमें और आगे ले जाता है, जहां आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। रिग्रेशन हमें कहता है, तुमने कई बार जन्म लिया है। ध्यान हमें कहता है, तुम्हें जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम शाश्वत हो, तुम वही चेतना हो जो कभी न जन्मी और कभी न मरेगी। यही अनुभव अमरता का है। रिग्रेशन और मुक्ति। रिग्रेशन केवल पहला कदम है। पहला कदम, हम समझते हैं कि आत्मा जन्मों से गुजरती है। दूसरा कदम, हम देखते हैं कि इच्छाएं ही जन्म का कारण है। तीसरा कदम, हम ध्यान में उन इच्छाओं से परे जाते हैं। चौथा कदम, हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ओशो कहते हैं, जब तक तुम इच्छाओं के दास हो, तब तक जन्मों का चक्र चलता रहेगा। रिग्रेशन तुम्हें यह दिखा देता है ताकि तुम ध्यान से मुक्त हो सको। 5. ओशो का अनुभव। कहानी के रूप में एक बार किसी ने ओशो से पूछा, क्या आपने भी अपने पिछले जन्म देखे हैं? ओशो हंसकर बोले, हाँ, मैंने देखे हैं, लेकिन अब उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तुम जाग जाते हो तो पिछले जन्म सपनों की तरह हो जाते हैं। क्या तुम सुबह उठकर रात के सपनों की चिंता करते हो? नहीं। उसी तरह जब आत्मा परम जागृति में प्रवेश कर जाती है, तो जन्म और मृत्यु दोनों सपनों की तरह मिट जाते हैं। मुक्ति का मार्ग पश्चिम में रिग्रेशन को अधिकतर थेरेपी की तरह देखा जाता है। लोग इसे अपनी मानसिक समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। यह सच भी है कि रिग्रेशन कई घाव भर देता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह केवल उपचार नहीं है, यह केवल शुरुआत है। रिग्रेशन का उपयोग करो, लेकिन इसे पार करके ध्यान की ओर बढ़ो, क्योंकि केवल ध्यान ही मुक्ति देता है। 7. मृत्यु का उत्सव। ओशो ने कहा था कि अगर तुम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की गहराई से समझ लो, तो मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाएगा। और जब मृत्यु का भय मिट जाता है, तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। वे कहते थे, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो लोग रोएं नहीं, वे नाचें, गाएं, जश्न मनाएं, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक और यात्रा का आरंभ है।
रिग्रेशन तुम्हें यही समझाने आता है कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। आत्मा की अंतिम यात्रा जब हम बार बार रिग्रेशन के अनुभव करते हैं तो हम देखते हैं कि आत्मा कभी भारत में जन्म लेती है, कभी पश्चिम में, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी स्त्री, कभी पुरुष, लेकिन हर जन्म अधूरा रह जाता है। आत्मा तब तक जन्म लेती है जब तक उसे पूर्णता का अनुभव नहीं होता। पूर्णता केवल ध्यान में है। रिग्रेशन से जागृति की झलक मिलती है, लेकिन ध्यान से जागृति का द्वार खुलता है। 9. समापन। ओशो का अंतिम संदेश। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें दिखाता है कि जीवन और मृत्यु केवल घटनाएं हैं। आत्मा न तो जन्मी है न मरी है, वह अनंत है। ओशो का अंतिम संदेश है, रिग्रेशन का उपयोग करो, उसे देखो, अनुभव करो, लेकिन वहीं मत अटक जाना। अंततः ध्यान में उतरना, क्योंकि ध्यान ही मुक्ति है। तुम वही हो जो न जन्म लेता है न मरता है। तुम शुद्ध चेतना हो। तो दोस्तों, आज हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन को गहराई से समझा। यह केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। यह हमें मृत्यु से परे झांकने का अवसर देता है और यह हमें ध्यान की ओर ले जाता है, जहां सच्ची मुक्ति है। अगर आप भी इस यात्रा में उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान को अपनाइए। रिग्रेशन केवल शुरुआत है, लेकिन ध्यान अंतिम सत्य है।